सभी को जय मसीह की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने ये समय दिया है, मैं आपके सामने ये प्रभु का वचन सामने लेके आया हूँ ताकि हम सब इस वचन को सुने, पढ़ें और खुदा की हम महिमा करें। मेरे प्रियो, हम बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के अंदर देखते हैं जिसका नाम है दानियल। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने पढ़ा होगा दानियल को शेरों की मान में डाला गया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम जब शुरू से पढ़ेंगे दानियल 6 के 1 के अध्याय से, तो वहाँ का जो राजा था दारा, तो उसने क्या करा, अपने राज्य पे अध्यक्ष अधिपति होते हैं ना, उनको ठहराया 120, और उनमें से क्या करा, दानियल भी था। और दानियल को उनमें से सबसे ऊपर उसको अधिकारी ठहराया। क्यों? क्योंकि हम बाइबल में ऐसा पढ़ते हैं कि उसमें उत्तम आत्मा थी। दानियल के अंदर उत्तम आत्मा थी। क्या? वो भेद बता देता था, और जब वो स्वप्न का मानव अर्थ बता देता था तुरंत, और बहुत सी बातें जो उस राजा को अच्छी लगती थी। और राजा अन्य जाति पाठ पूजा करने वाला था, लेकिन दानियल खुदा को मानने वाला परमेश्वर था। और मेरे प्रिय, क्या हुआ, वहाँ पे बहुत से लोग अब इस चीज़ से चिढ़ने लग गए कि ये तो दानियल की क्या करता है, ज़्यादा प्रशंसा करता है, और हमको उससे नीचे कर दिया, और दानियल को हम सबसे ऊपर ज़्यादा अधिकारी बना दिया। तो वो जो लोग थे वहाँ के, जो उससे नीचे लोग थे, तो उन्होंने क्या करा, उसको नीचे गिराने की नीति बनाने लग गए सब लोग मिलके झुल के, कि हम इसको कैसे ना कैसे करके इसको नीचे गिराएं, इसको यहाँ से इसमें कोई दोष लगाएं, इसको मतलब राजा के सामने नीचे दिखाएं। तो वो उसमें ना कमी ढूंढने लगे, लेकिन मेरे प्रिय, उसमें कोई भी कमी उनको नहीं मिली जो उसको वो नीचे दिखा सके। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो ये काम करता है ना खुदा से, आपने तो देखा होगा, पढ़ा होगा बाइबल में, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। तो उनको ये लगा कि हम इसी के द्वारा इसको फंसाते हैं। तो वो राजा के पास जाके बोलने लगे, हे राजा, तू एक ऐसा नियम निकाल कि कोई भी इस राज्य के लोग तुझको छोड़कर और कोई देवी देवता को अपने ना माने, और 40 दिन तक तेरे ही क्या करते रहें, वो आराधना और तेरे ही प्रार्थना करें और तेरे को ही दंडवत करें। तो उन्होंने बोला कि तू इस पर जो पर्चा बना उस पर लिख और मोहर भी लगा। तो राजा ने बोला, उसको अच्छा लगा कि भाई मेरे लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दानियल को नीचे गिराने के लिए कर रहे हैं। फिर उसने मोहर कर दी, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब दानियल को ये बात पता लगी, जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसने क्या करा, वो अपनी कोठरी में गया, द्वार बंद करा और प्रार्थना करने लग गया, जैसे वो करता था। उसने प्रार्थना बंद नहीं रखी, हाँ, लेकिन हम देखें, उसे प्रार्थना करनी बंद चाहिए थी ना, लेकिन उसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य के बताए हुए नियमों को नहीं, लेकिन उसने खुदा के बताए हुए नियमों पर चलना पसंद करा। हालेलुया। और फिर जो लोग उसको नीचे गिराना चाहते थे, फिर उन्होंने राजा के पास जाके बोला कि अरे वो तो अब भी मना किया गया था, अपने परमेश्वर की आराधना करता है, वो ऐसा कर रहा है, उसको सज़ा दे, उसने ऐसे नियम को क्यों तोड़ा। अब राजा क्या था, वो दानियल को बहुत प्रिय जानता था, उससे राजा दानियल को बहुत अच्छा मानता था। तो राजा के मन में थोड़ा दुख हुआ कि अब मैं उसको कैसे बचाऊं। फिर वो राजा उसको बचाने के लिए कोई उपाय देखने लगा। जब कोई उपाय ना मिला तो क्या करा, राजा ने, सब लोग उसको बोलने लगे, प्रेशर देने लगे कि इसको कर। फिर राजा ने बोला दानियल से कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाए। और राजा ने उसको क्या करा, शेरों की मान में डलवा दिया। और शेरों की मान में डलवाने के बाद उसको डलवा दिया। और जो राजा था दारा, उसको क्या पूरी रात नींद नहीं आई। पूरी रात नींद ना आने के कारण हाल फिर वो रात को गया, मैंने एकदम रात्रि का समय में, और दानियल से मिलने। दानियल के पास जब वो गया, उस जहाँ पर उसको शेर की मन में डाला गया, तो उसने पूछा, हे दानियल, वो उससे चलने लगे। उसने बोला दानियल ने कि तू क्या रहे, सदा अच्छा रहे, या परमेश्वर तुझे आशीष दे। तो ये उसकी बात सुन के मानो वो राजा खुश हो गया कि दानियल तब भी जिंदा है ना, और दानियल जिंदा है। ये सब चीज़ देख के उसने दानियल को बाहर निकलवाया, आज्ञा दिया। और फिर दानियल ने क्या, उस दानियल को जब बाहर देखा उसने, तो उसने चौंक गया एकदम से कि शेरों की मान में तू ऐसे कैसे, तो कैसे पड़ा हुआ था, कैसे जीवित रहा। उसने बोला कि मेरे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेज के इनका मुंह बंद कर दिया था, और मैं जीवित हूँ, और मैं खुदा के साथ। और वो प्रभु को नाम धन्य करता रहा। मेरे प्रियो, यह चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं? हम इस चीज़ से ये देख सकते हैं
कि दानियल को गिराने वाले कितने आए थे। जब परमेश्वर आपको उठाएगा ना, परमेश्वर के आशीष से आपको उठाएंगे, तो बहुत से लोग आपको गिराने के लिए, या धन्यवाद, उस शैतान आपको नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम सिर्फ भरोसा किसके साथ रखें? अपने खुदा के साथ भरोसा रखें, क्योंकि गिराना उठाना खुदा के हाथ में मेरे प्रियो। चाहे आपके सामने कितने ही लोग इकट्ठे हो जाएं, कितने ही शैतान अपनी तरकीबें चला ले, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपना भरोसा अपने खुदा पर रखा। तो ऐसे दानी की तरह अगर हम खुदा पर भरोसा रखें ना अपना, तो कोई भी चीज़ हमें नीचे नहीं गिरा सकती मेरे प्रियो। अब दानियल का हम देखें, कितने लोग उसको चिढ़ के मार उसको गिराना चाहते थे, उसको ये करना चाहते थे, और उसको शेर की मान तक ले गए। लेकिन क्यों वो शेर की मान से भी निकल के आ गया? क्योंकि उसने भरोसा अपने जीतते परमेश्वर पर रखा था, और उसको पूरा भरोसा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा यहाँ से। तो मेरे प्रियो, अगर हम खुदा को आगे रख के चलेंगे ना, और उसकी महिमा करते चलेंगे, उससे विश्वास करते चलेंगे, और जैसा वो परमेश्वर हमको चाहता है जीवन से कि तुम लोग ऐसा बनो, अगर हम वैसा बनते हैं, परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी भी लज्जित होने ना देगा। मेरे प्रिय, चीज़ को समझना, परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित होने ना देगा, अगर हम उसके साथ विश्वास योग्य चलेंगे। अगर आज हम खुदा के साथ विश्वास दिखाएंगे ना, तो परमेश्वर भी हमारे साथ विश्वास दिखाएगा। अगर आज हम जैसा खुदा चाहता है पवित्रता में चलेंगे, तो वैसे ही परमेश्वर भी हालेलुया हमको आशीष देगा। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के आगे सौंपें, उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं ये देखता हूँ, परमेश्वर ना, धन्यवाद, सारी जगत के लोगों से प्रेम करता, सब लोगों से। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नष्ट हो, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो ये चाहता है कि हम जैसा परमेश्वर चाहता है पवित्र बने, हम पवित्र बने। हालेलुया, उससे प्रार्थना करें, निरंतर बुराइयों से दूर रहें। हालेलुया, और उस पर खुदा पर भरोसा रखें। हमारे जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव, नीचाई, हाल, बहुत से लोग हमारे अगेंस्ट खड़े होंगे, हाँ, ये बहुत सी चीज़ें होंगी, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हमारा किसे भरोसा होना चाहिए? अपने खुदा पर। परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। और मेरे प्रियो, जब हमारा भरोसा खुदा पर रहेगा, तो हम देखें, जब खुदावन प्रभु दानियल के सामने जो शेर पड़े हुए, 3 शेर है, 3, आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी शेर के आगे किसी व्यक्ति को डाला जाए तो बच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, शेर तुरंत उसको खा जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे ना, तो जो दानियल को मना शेर की ये आगे निकालने के लिए बोला था ना राजा से, उन लोगों को राजा ने बुलाया और शेर की मांग डलवाया, तो शेर तुरंत उसको ख़त्म करके उनके परिवार को खा गया तुरंत। तो मेरे प्रिय, दानियल को क्यों नहीं खाया? क्योंकि दानियल का भरोसा परमेश्वर पे था, और वो खुदा की महिमा करता था, प्रभु से लिपटा रहता था, निरंतर प्रार्थना करता था। लेकिन आज हम अपने जीवन में देखें, आज हम टेंशनों को टेंशन करते हैं। खाने की टेंशन, जॉब की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, घर की टेंशन। ये टेंशन के बीच में हम क्या भूल जाते हैं कि मेरा खुदा भी जो मेरा इंतज़ार करता है, मैं बाहर पढ़ूँ, मैं प्रार्थना करूँ, मैं आराधना करूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम ये चीज़ करें, लेकिन हम ये सारी संसार की चीज़ों में हम भूल जाते हैं खुदा को। और जब हम शुरू में आए तो हम खुदा से वायदा कर रहे थे, परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूँगा, निरंतर चलूँगा, लेकिन कहाँ गया वो वायदा हमारा? परमेश्वर आज तक हमें बचा रहा है, लेकिन हम कितना खुदा के साथ बने पड़े हैं। तो मेरे प्रियो, हम जैसे शुरुआत में थे ना, जब खुदा को हमने पहचाना था, जाना था परमेश्वर को, जैसे भूख तब थी ना, तो वैसी भूख अब भी होनी चाहिए हमारे अंदर। हम प्रभु का वचन पढ़ें, रोज निरंतर पढ़ें, और खुदा के साथ निरंतर बने रहें, क्योंकि जब खुदा के साथ बने रहेंगे ना, तो खुदा भी हमारे साथ बना रहेगा। अगर हम अपने मन में बुराइयां रखेंगे और बुरी बातें रखेंगे, परमेश्वर को कभी याद नहीं करेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु की आशीष से, प्रभु की ब्लेसिंग या हालेलुया परमेश्वर का नूर मेरे ऊपर कैसे आएगा? कैसे आएगा? हमें मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हमको उसमें फंसते नहीं चले जाना है। हमको क्या करना है? उस पर निकलना है। कैसे? प्रार्थना करते धीरे बढ़ते हमें जाना है। और जब हम धीरे बढ़ते जाएंगे, प्रभु की महिमा करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमें ऐसा बल देगा, ऐसा ताकत देगा कि मेरे सामने चाहे पाप हो सामने, या कोई भी चीज़ मेरे सामने ऐसी जो पाप में गिरने वाली है, लेकिन अगर प्रभु मुझे इतना मजबूत कर देगा कि चाहे मेरे सामने कोई पाप गुनाह हो, लेकिन मैं उस चीज़ को मोड़कर चला जाऊंगा, इतना परमेश्वर बल देगा हमें। लेकिन ये कब? जब हम अपना कदम उठाएंगे। जब हम अपना कदम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो परमेश्वर भी कहाँ से हमारे लिए फिर कदम बढ़ाएगा, या उनको परमेश्वर हमारा विश्वास देखेगा ना पहले कि ये करने लायक है नहीं है। हम अपना आपको दिखाएं, हाँ परमेश्वर मैं तेरे लायक हूँ, परमेश्वर मैं ये चीज़ पर चलूँगा, परमेश्वर मैं इन तेरी बातों पर चलूँगा, परमेश्वर तू मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे। परमेश्वर हमें जांचेगा, परखेगा। मेरे
प्रिय कौन नहीं परखता है, कौन नहीं जांचता। हम दुनिया जाए, आप काम करने जाएँ, आप कहीं भी जाएँ, अपने रिश्तेदारों में जाएँ, अपने कहीं भी जाएँ, आपको लोग परखेंगे कि ये कैसा है, ये बात करने में ठीक है नहीं, इसका चाल चलन कैसा, इसकी बातें कैसी हैं, ये जब किसी घर जाता है तो कैसा रहता है, क्या करता है। लोग परखते हैं ना, क्यों परखते हैं? तभी इसको हम आगे बढ़ेंगे, तभी इसको आगे हम बुलाएंगे। तो परमेश्वर में जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें परखता है, हमें जांचता है कि धन्यवाद हो, मैं बुराइयों को छोड़ रहा हूँ नहीं छोड़ रहा, या मैं बुराई से कितना भाग रहा हूँ या कितना उसको पसंद कर रहा हूँ। तो परमेश्वर उसी के अनुसार हमें ब्लेसिंग देता है और उसी के अनुसार परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। हालेलुया। तो यही दानिएल क्यों, क्योंकि ये खुदा के साथ बना रहता था, प्रार्थना करता रहता था, और जब इसके सामने कोई भी लोग उसकी बुराई करे, उसको नीचे गिराए, उनके लिए ये नहीं बोला कि ये नष्ट हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, इनका ऐसा हो जाए, नहीं, उनके लिए प्रार्थना करी, आराधना करी परमेश्वर से। तो मेरे प्रिय, ऐसे हम भी खुदा से प्रार्थना करें। हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ें हैं जो चाहते हैं कि ये कभी खड़ा मना, ये सही से बना ना रह पाए, इसकी इज्जत ना रहे, इसको डुबाओ, इसको गिराओ, इसको ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो मेरे प्रिय, हम उस चीज़ की टेंशन ना लें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम ये टेंशन लें कि खुदा के सामने जब ये आएंगे तो उसका जवाब कैसे देख पाएंगे ये चीज़ का। तो हम खुदा पर भरोसा रखें, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और हम खुदा से प्रार्थना करें, खुदा के नाम के करीब जाएँ, और ये सारी टेंशन को छोड़कर हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ने जो हमें काम काज दे रखा है, हम वो काम काज करें अपना, और अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकालें। प्रभु को हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का अच्छा अच्छी जाएँ, निरंतर प्रार्थना करें। हालेलुया। और प्रभु के साथ संगति बनाने का अपने मन के अंदर रखें। हम चिन्ह चमत्कारों पर निर्भर न रहें। मैं ये मना नहीं कर रहा कि चिन्ह चमत्कार नहीं तो होते हैं, लेकिन उस पर निर्भर मत होइए। आपको चिन्ह चमत्कार स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे। स्वर्ग में आपका अच्छा जीवन, खुदा के साथ बिताया हुआ पल, खुदा के साथ कितना आपने चले, खुदा की कितनी बातें मानी, खुदा के साथ कितना अपने वचन को पढ़ा, ये सारी चीज़ें आपको लेके जाएंगे। आपका चिन्ह चमत्कार तो होता रहेगा जब तक खुदा आपके साथ है, और वो जब तक है प्रभु आपकी ज़िंदगी में चिन्ह चमत्कार करते रहेगा। लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय कैसे करेगा? हमने कितनी बुरी चीज़ों को छोड़ा, कितनी हमारे मन के अंदर जो बुरी बुरी बातें थी वो कितनी हमने छोड़ी, खुदा के पास हम कब आए, कैसे प्रार्थना करें, वो सब चीज़ें देखकर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। तो मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम चर्च जाएँ, प्रार्थना करें, आराधना करते रहें, और प्रभु परमेश्वर आपको आज करें, आज के वचन के द्वारा। आइए हम सब प्रार्थना करें। खुदा पाक किया प्रभु, आप सहायता करना प्रभु। मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग ये देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से प्रभु, जो भी शैतान की योजना की ज़िंदगी में निकले, यीशु के नाम से प्रभु, परम प्रधान प्रभु, आप ताकत देना, बल देना, सामर्थ देना। तेरा बेटा, तेरी बेटी को तेरा सौंपता हूं प्रभु, आत्म सच्चाई बढ़ने के लिए सहायता कर, बल दे, ताकत दे, सामर्थ दे प्रभु। तेरे नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए बल दे, ताकत दे प्रभु। ओ बल्ला बशा, मेरे प्रभु बेटा बेटी को सहायता करना पिता। मेरे प्रभु विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु ये प्रार्थना को सुना है और उत्तर दिया। प्रभु धन्यवाद हो, सहायता करना, यीशु का नाम मांगते, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।